सर्दी के दिनों में बच्चों को खांसी होना, बच्चों को जुखाम रहना और बच्चों को सांस संबंधी प्रॉब्लम होना, ये आम बात है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डॉक्टरों के पास में जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देते हैं। बच्चा 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। फिर बच्चों को खांसी हो जाती है, बच्चों को जुखाम रहने लगता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको पूरी सर्दी जुखाम नहीं जाता, पूरी सर्दी खांसी नहीं जाती और माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। आज मैं कुछ टिप्स मैंने आप लिखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप उनको फॉलो करते हैं और अपने बच्चे के ऊपर उनको अप्लाई करते हैं तो आपके बच्चे कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप मूल कारण पे आप नहीं जाओगे, आप मूल समस्या को नहीं देखोगे कहाँ से वो पैदा हुई है, तब तक समाधान होने वाला नहीं है। आप कितनी दवा खिला लो, फिर बच्चे का वही लाइफ स्टाइल, फिर ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसके लिए क्या करें, आप ध्यान से सुने। जो चीज़ें मैंने नोट्स की है सुबह, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, बच्चों को फर्श पर या बाहर नंगे पैर ना जाने दें। ये ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं कि सुबह को उठते हैं और बच्चों को चप्पल और शूज पहनने का शौक नहीं है, तो वो नंगे पैर ही चल देते हैं। सर्दी के दिनों में फर्श पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है फर्श, तो एकदम से बच्चों को छींक आ जाती है। बच्चे क्या, बड़ों को भी आ जाती है। तो आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे नंगे पैर फर्श पे या बाहर ना जाए, वरना जो मेहनत आपने किया वो सब खराब हो जाएगी। बच्चों को मोजे पहनाए, बच्चों को शूज पहनाए, चप्पल की जगह बच्चों को शूज पहनाए। हाँ, क्योंकि बच्चे चप्पल तो निकाल देते हैं, बच्चे तो नासमझ होते हैं बेचारे। तो आप ध्यान रखें कि बच्चों को शूज पहना के ही नीचे उतारें, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को नियमित रूप से गुनगुना पानी पिलाएं। हम लोग नॉर्मल पानी पिला देते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि बच्चों का ध्यान रखें कि वो फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी पी लेते हैं। तो गुनगुना बच्चों को पानी पिलाएं और उनके स्कूल में भी आप उनको गुनगुना पानी करके दें। ऐसी बोतल आती है जिसमें 5-6 घंटे पानी गुनगुना रह जाता है, तो आप गुनगुना पानी ही बच्चों को पीने के लिए दें। इससे जो कफ संबंधी प्रॉब्लम है, बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है छाती से लेकर और सिर तक के, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये कफ का स्थान होता है। तो ज़्यादातर जन्म से लेकर 14 साल तक बच्चे को यहाँ इन्हीं अंगों की प्रॉब्लम आती है। तो जो कफ प्रधान जो प्रॉब्लम है वो आपके बच्चों को ना आए, उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। तो नंबर 1, बच्चों को जो मैंने बताया अभी आपको कि नंगे पैर फर्श पर बच्चों को ना चलने दें। नंबर 2, गुनगुना पानी दें बच्चों को पीने के लिए, 24 घंटे गुनगुना पानी दें। नंबर 3, बच्चों को ठंडी चीज़ों से बचाएं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया और आइसक्रीम हो गई। शहरों में तो ऐसा है कि रात के समय कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम दे देते हैं। हाँ, और बच्चों को भी सौ के दुकान पे जाते हैं, तो ध्यान रखें। तो बच्चों को ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना दें। रात के समय बच्चों को दही ना दें, रात के समय दूध सिर्फ। हाँ, कोई भी ठंडी चीज़ें बच्चों को ना दें, उससे कफ बढ़ता है। नंबर 4, बच्चों को सुबह को अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप बादाम, अखरोट, जैसे आपकी सामर्थ्य है, बच्चों को सुबह को जरूर दें। फ्रेश होने के बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट में आप एक बार ये चीज़ें जरूर दें, उसके बाद में आप उसको ब्रेकफास्ट करा दें। और बच्चा यदि छोटा है तो 1 बादाम, 1/4 अखरोट और उसमें थोड़ा सा आप चाहो तो काजू भी, 1/4 काजू, और उसमें 5-7 आप किशमिश, इन सबको मिला करके बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगती है, बच्चा खा लेता है। हाँ, तो ये चीज़ें बच्चों को आप जरूर दें। और चेस्ट में ध्यान रखें, चेस्ट में गर्म बनियान जरूर पहनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ठंड लगती है बच्चों को, सबसे ज़्यादा जो हिस्सा प्रभावी रहता है वो चेस्ट का रहता है, छाती का रहता है, क्योंकि कफ प्रधान हिस्सा होता है। तो गर्म बनियान आप जरूर पहनाएं और नीचे पैरों में मोजे जरूर पहनाएं, आप जुराब जरूर पहनाएं बच्चों को। हाँ, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इससे गर्माहट बनी रहती है छाती में भी और नीचे पैरों में भी, क्योंकि पैरों का कनेक्शन भी पूरी बॉडी से होता है। नेक्स्ट, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। बच्चे बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड वाली चीज़ें खाते हैं, बच्चे बाहर की ठंडी चीज़ें खाते हैं, कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बाहर,
बाहर ठंडी चीज़ें खाने, तो इन चीज़ों का आपको अवॉइड करना है। देखना है कि हमारे बच्चे बाहर की चीज़ें ना खाएं, तो आप उनको पैसे ही ना दें। नेक्स्ट, बच्चों को रात में दही बिल्कुल ना दें। कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि खुद भी दही खाते हैं और बच्चों को भी दही खिलाते हैं, तो रात में बिल्कुल भी बच्चों को दही ना बिल्कुल भी दे। रात को हल्दी मिला दूध दे, उसमें हो सके तो आप थोड़ा सा हल्का सा आधा बूंद शिलाजीत डाल करके अपने बच्चों को दे, या फिर हल्दी मिला करके दे। किस दिन हल्दी मिला के दे दे, किस दिन शिलाजीत मिला के दे दे। आप कहेंगे जो बहुत महंगा है, कोई महंगा नहीं है, डॉक्टर से महंगा कुछ भी नहीं है। 100 रुपये में इतनी बड़ी शिलाजीत की शीशी आ जाती है और पूरी सर्दी निकल जाएगी आपकी। 400-500 रुपये तो डॉक्टर एक बार फीस ले लेता है। नेक्स्ट, बच्चों को रात में जल्दी सोने के लिए, अगर आपके बच्चे देर से सोते हैं तो उससे भी आपके बच्चे बीमार होते हैं, क्योंकि रात को जल्दी सोएंगे तो एक तो नींद पूरी होगी और एक सुबह बच्चे फ्रेश उठेंगे, ये ध्यान रखें। और सुबह को कोशिश करें कि रात को 10 बजे से लेके 5 बजे तक आप सो जाएं। उसके बाद में आप फ्रेश होकर के आप चाहे तो सुबह को आप पढ़ें, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो सत्वगुण का समय होता है, उसमें पढ़ाई में मन भी लगता है। और जो रात का समय होता है वो तमोगुण का होता है, उसमें बच्चे हो सकता है कि मोबाइल में कहीं कुछ गलत एक्टिविटी करने लग जाएं। तो सुबह का समय इसलिए सबसे बेस्ट माना जाता है। शरीर और माइंड पूरी तरीके से आराम करके और एक रिलैक्स की अवस्था में होता है, तो उस समय मन भी कंसंट्रेट होता है, वो समय सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप बच्चों को कोशिश करें कि रात की बजाय बोले कि बेटा आपको सुबह को पढ़ना है, रात को जल्दी सोना है। इससे बच्चे की आंखें भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आजकल बच्चों की आंखों की बहुत सारी बीमारी आ रही है, बच्चों के आंखों के चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आपके बच्चों को कब्ज संबंधी प्रॉब्लम है, फिर भी उसके बावजूद भी आप तो रामदेव की दिव्य श्वेसारी आती है, आप उसको दे दें। एक ढक्कन सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद में दिव्य श्वेसारी के नाम से आती है, आप उसको दे दें। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, बच्चों को खेलने दें और बच्चों को सूरज की धूप जरूर दें। बच्चों को सूरज की धूप में 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा जरूर बिठाएं, बच्चों को खेलने दें। वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है बच्चों की, उसमें बच्चों का मनोरंजन भी होता है और बच्चों की एक्टिविटी भी होती है। नेक्स्ट, बच्चों को नाश्ते में आप दूध दे सकते हैं, नाश्ते में आप उनको पराठा भी दे सकते हैं, लेकिन पराठे को हालांकि हम मना करते हैं, लेकिन पराठा कैसा हो जो मौसम की सब्जियां हैं उस पराठे में मिली हुई हो। जैसे क्या क्या मिला सकते हैं आटे में, आटे में आप मेथी मिला सकते हैं, उसमें जो पराठे में आप उसमें आप पालक मिला सकते हैं पराठे में, और क्या क्या चीजें मिला सकते हैं उसमें, बथुआ मिला सकते हैं। तो ये चीज आप मिलाकर के कोई भी मौसम की सब्जी है उसमें आप मूली मिला सकते हैं, कोई भी मौसम की सब्जी होती है वो मिलाकर के आप पराठा बनाएं। उससे क्या होगा, एक तो बच्चे के शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और सारे के सारे पोषक तत्व मिलेंगे, बिल्कुल खाली ऐसे आटे का पराठा ना दे। और भोजन में जो आप रोटियां बनाते हैं वो मिले जुले अनाजों की सर्दी में रोटी बनाएं। हम लोग क्या करते हैं, चावल और गेहूं सबसे ज्यादा खाते हैं ना। अब सर्दी में क्या करना है आपको, गेहूं के साथ में आपको चना जरूर लेना है, और चीज ना ले सके तो गेहूं और चने को मिलाकर के आप रोटी बनाएं। मानता हूं कि आप कहेंगे कि बाजरा हमने कभी नहीं खाया, हमने कभी सिंगाड़ा नहीं खाया, तो चलो ये चीजें नहीं खा सकते तो आप चने के गेहूं के साथ में चना जरूर मिला लें। और मक्की की तासीर बहुत गर्म होती है, मक्की ताकतवर भी होती है, पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है, तो आप मक्की का आटा जरूर दें। कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाते हैं वो मक्की के तो होते हैं और कितने महंगे आते हैं, तो आप मक्की का आटा खा लें, वही रेट मक्की का आटा आता है, वही रेट गेहूं का आटा आता है। तो आप सर्दी के दिनों में मक्की का आटा जरूर खाएं और चने का इस्तेमाल जरूर करें, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, हरी सब्जियों में हाँ चने की बनी हुई चीजें, इसमें मैंने लिखा है कि चने की बनी हुई चीजें जरूर इस्तेमाल करें आप, जैसे बेसन का चीला, और सुबह के समय आप
चने खा सकते हैं रात को भिगो करके, उनकी बाकली इत्यादि बना करके आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेस्ट होती है। और आप भुने हुए चने भी खा सकते हैं, जिसको कफ की प्रॉब्लम है, जिसको सांस संबंधी प्रॉब्लम है, जिसको भी ठंड लग रही है, वो भुने हुए चने भी बहुत बढ़िया होते हैं। आप मूंगफली का भी इस्तेमाल जरूर करें, अपने बच्चों के लिए मूंगफली का इस्तेमाल जरूर करवाएं। दिन में एक बार आप 20-30 मूंगफली जरूर खाएं। छोटे बच्चे हैं तो 2-4 मूंगफली खाएं। हाँ, ये बड़ों के लिए भी अच्छे है। इसके बाद में नेक्स्ट, अगर उसके बावजूद भी आपके बच्चों को खांसी बनी रहती है, आपके बच्चे के लंग्स वीक हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही, तो एक तेल बताता हूं आपको, वो तेल आप बना लेना। तिल का तेल, सर्दियों में तिल का तेल, क्योंकि तिल के तेल की तासीर गर्म होती है, उसमें आप लगभग 200 ग्राम तिल का तेल ले लें। उसमें 15-20 लहसुन की कली डाल दें। उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दें और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें और इन सबको मिला करके इनको आप गर्म कर ले खूब अच्छी तरह से। जब वो तेल पकते 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 पूरी अच्छी तरह से वो जो भी चीजें हमने उसमें डाली है अच्छी तरह से वो लाल हो जाए, अजवाइन, लहसुन, मेथी दाना, तो आप उसको उतार लीजिए। उतार के उसको आप थोड़ी देर, हो सके तो रात भर आप उसको ऐसे ही रखा रहने दें, क्योंकि सारे के सारे पोषक तत्व अजवाइन के, मेथी दाने के और लहसुन के उस तेल के अंदर आ जाते हैं। और अगले दिन उसको छान करके आप किसी भी एक शीशी में रख लें और उसके बाद में हो सके तो पूरे बच्चे के शरीर पे मालिश करें, वरना सबसे बेस्ट है कि आप छाती पे मालिश करें बच्चों की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कफ जमता है, यहीं पर आपकी श्वास नली होती है, यहीं पर आपके ये लंग्स होते हैं जिनमें कफ जमा रहता है। तो इससे आपके बच्चों को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका बच्चा कफ इत्यादि, सर्दी इत्यादि से बचा रहेगा। तो ये कुछ टिप्स मैंने लिखे थे, तो आप जितना इसको फॉलो करेंगे इतने आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। आपने इस बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा चैनल नया है, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई नई वीडियो आप तक आती रहेगी। ओम शांति।